मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा ऑपरेशन सिलक्यारा पर। यह एक ऐसा अभियान जो दुनिया अचंभित रह गई और पूरी दुनिया को एक बड़े आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने भारत ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है। निश्चय को मिली सफलता। जैसा कि मैं आपसे अक्सर कहता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत के जवानों ने, भारत के प्रार्थना ने, जितने लोग इसमें लगे हुए थे, उन दुआओं का असर मंगल के दिन मिला। उस समय जब एक मंगलकारी सूचना हमारे सामने आई और 28 नवंबर की डेट एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मैं आपको बताऊंगा आपके आज बहुत महत्वपूर्ण बात इसी पढ़ाई की पंचायत में। मेरा टॉपिक बहुत करंट टॉपिक है, करंट अफेयर का। यहाँ पर ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ और जो मेरा मूल टॉपिक है आप वो सिलक्यारा पर मैं बात करने वाला हूं आपसे कि आखिर ये सिलक्यारा ऑपरेशन क्या है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सिलक्यारा क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं इसी पढ़ाई की पंचायत में पुनः आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस घटनाक्रम में कैसे एक सुरंग, सिलक्यारा सुरंग, तो मैं आपको वहां से शुरुआत करूंगा कि आखिर ये सिलक्यारा है क्या है और ये घटना कहां पर घटित हुई है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अपने पेपरों में और कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही है, तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन एग्जाम के लिए ये सिलक्यारा क्यों महत्वपूर्ण है मैं उस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। जैसे आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां शुरू होता है कि आखिर ये घटना शुरू कहां से होती है। तो 12 नवंबर ये डेट बड़ी हमारे लिए ऐतिहासिक डेट है हमारे लिए, इसलिए कि 12 नवंबर को दीपावली का एक विशेष पर्व था भारत का, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार है, सभी हिंदुओं का। इसी 12 नवंबर को, जिस दिन दीपावली का दिन था, उस दिन हमारे 41 मजदूरों के लिए, यहां पर 41 श्रमिकों के लिए एक काला दिन साबित हुआ। जब भारत में उजाले की ओर हम सब लोग दीपों की एक श्रृंखला जला रहे थे, उस समय भारत के ही उन बेटों के लिए, 41 मजदूरों के लिए एक काला दिन साबित हुआ। क्योंकि जो ये जो सुरंग है जहां मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपके यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण, वो सुरंग यहां जो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उत्तरकाशी, पहला क्वेश्चन ये आएगा जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये सुरंग कहां स्थित है। तो आप बताएंगे ये सुरंग उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पहला प्रश्न आपका यहां से बनेगा। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैंने जैसा बताया ये क्लास एग्जाम वाली क्लास है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बातें कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपने करंट अफेयर में नॉर्मल पढ़ ली होंगी। ये टेढ़ी मेढ़ी बात है जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुरंग उत्तरकाशी जिले में और इसका नाम है सिलक्यारा। ये आपने देखा होगा सिलक्यारा नाम का टनल है ये, सिलक्यारा टनल। टनल माने सुरंग होता है, यहां आप देख रहे हो इसको। ये टनल उस समय चर्चाओं में आ गई जब 12 नवंबर को हमारे कुछ श्रमिक काम करते हुए और इस सुरंग के एक हिस्से गिरने से और वो श्रमिक हमारे अंदर ही फंसे रह गए। ना बड़ी घटना यह, ना उनके पास रोटी है, ना बिस्तर है, ना शौचालय कोई प्रबंध है, ना जल की पर्याप्त व्यवस्था है। ये सब चीजें वहां नहीं है। फिर भी इन श्रमिकों ने कैसे जिंदा दिली के साथ जिंदगी से लड़ाई लड़ी है। आपके इनके हौसले काबिल तारीफ हैं और इन्होंने जो जंग जीती है वो पूरे भारत के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनी है। हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में आपसे, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया अभी, सिलक्यारा टनल चर्चा में रही है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, आखिर ये सिलक्यारा टनल क्यों बन रही थी और क्या हो रहा था, तो मैं उस पर आपको बताऊंगा। यहां से ये जो सुरंग है ये कहीं ना कहीं हमारी जो 4 धाम यात्रा है, 4 धाम यात्रा की जो परियोजना है उसका हिस्सा है। परियोजना का हम यहां शुरू करेंगे कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों आई है। तो 4 धाम परियोजना का ये टनल एक हिस्सा है। कौन सी? सिलक्यारा टनल। यहां पर हम लोग बात करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर 4 धाम क्या है। तो 4 धाम यहां गंगोत्री, एक तो ये क्षेत्र है हमारा, गंगोत्री धाम है हमारा। एक यमुनोत्री ये हमारा धाम है यहां पर आपके। एक केदारनाथ ये हमारा धाम है यहां पर, केदारनाथ। और यहीं पर हमारा बद्रीनाथ। ये हमारे 4 यहां धाम हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है बद्रीनाथ। यानी आप कह सकते हैं कि हमें दिखाई दे रहे हैं गंगोत्री क्षेत्र, यमुनोत्री क्षेत्र, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ। ये चारों धामों के लिए जो एक रूट तैयार किया जा रहा है, सड़क मार्ग तैयार किया जा रहा है, इस सुरंग के माध्यम से गुजर रहा है,
तो आपके एग्जाम में क्या एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, वो क्वेश्चन ये बनेगा, पहला, चारधाम यात्रा में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? तो आप बताएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धामों को आपस में जो हमारे तीर्थयात्री हैं उन तीर्थयात्रियों को सुगमता प्रदान करने के लिए एक ऐसे सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है ताकि अगर ये टनल से ये यात्रा, ये परियोजना पूरी हो जाती है तो करीब 1 घंटे का, यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, करीब 1 घंटे, ये 1 घंटे का समय कम लगेगा, ये 1 घंटे समय कम लगेगा यहां पर अगर ये योजना लगेगा। और बड़ी तेजी से इस परियोजना पर काम चल रहा है, यानी कि इस चारधाम यात्रा में हमारे यात्रियों को 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस 1 घंटे के समय कम करने के लिए हमारे 41 मजदूरों को, यहां पर हमारे श्रमिक भाइयों को 400 घंटे, लगभग कितने घंटे, 400 घंटे इस टनल के भीतर बिताने पड़ेंगे। शायद ये किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि 1 घंटे की जो यात्रा कम करने के लिए हमारे जो श्रमिक भाई हैं, हमारे श्रमिक बेटे हैं, उन्हें 400 घंटे इन 41 बंधुओं को हमारे टनल के भीतर बिताने पड़ेंगे। मैं पुनः कहूंगा, ना शौचालय है, ना बिस्तर है, ना पानी का प्रबंध है, ना भोजन की व्यवस्था है। ऐसे में अंधेरे में एक जिंदगी को जीना, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो जिंदा दिली का परिचय दिया है, ये निश्चय की जीत है, ये कहीं जिंदा दिली की जीत है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अडिग हैं और कहीं ना कहीं अगर हमारे इरादे बुलंद हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है आपके। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये टनल मैंने दिखाया यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन बनेगा कि आखिर इस सुरंग की लंबाई कितनी रही है? तो करीब 4.5 किलोमीटर यहाँ पर इस सुरंग की लंबाई है। यहाँ पर ये 4.5 किलोमीटर की लंबाई है आपके, और ये वाली जो सुरंग है इसकी जो लंबाई है वो करीब 4.5 किलोमीटर की रहेगी आपके। ये बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से। और दूसरी बात यह है कि ये सुरंग जब सिलक्यारा से गुजर रही है आपके, ये जो वहां बनाई जा रही है, इन श्रमिकों ने जिस हिसाब से काम किया है, ऐसी मान्यता है कि ये क्षेत्र जो ये ऊपरी हिमालय का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये ऊपरी हिमालय का पार्ट है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऊपरी हिमालय से मेरा मतलब है ये चूंकि भूकंप जोन में आता है, और ये भूकंप जोन में कौन सी वाली में, ये आपके काम की बात है, ये भूकंप जोन की 4 और 5 के अंतर्गत शामिल है। यानी भूकंप जोन 4 और 5 जो कि संवेदनशील मानी जाती है। आप जानते होंगे हिमालयन क्षेत्र भूकंपीय जोन का हिस्सा है। और आपको यह भी मालूम है कि हिमालय कैसा, हिमालय हमारा नवीन, यानी कि हिमालय वाला पार्ट है, ये नवीन या युवा हिमालय है। हिमालय, पूरा हिमालय हमारा, ये वृद्ध हिमालय नहीं है, पुराना हिमालय नहीं है। हिमालय श्रृंखला को नवीन हिमालय कहते हैं, युवा हिमालय कहते हैं। इसलिए हिमालय का जो पत्थर है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम है, सॉफ्ट है, इसलिए इसके धंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी जब 41 इन श्रमिकों को जब इन्हें निकाला गया है, कब? यहां पर बड़ी खबर आपकी ये है, 28 नवंबर को हमारा जो मंगलवार है, ये वाला दिन हमारा मंगलवार है हमारा। ये मंगलवार हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। ये हनुमान जी का बड़ा दिन है। हनुमान का दिवस माना जाता है इस दिन को, मंगल को। और भारतीयों के लिए ये मंगलवार मंगलकारी साबित हुआ। क्या साबित हुआ? मंगलकारी साबित हुआ है। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इन मजदूरों ने कब वो जो जिंदगी जंग जीती है, तो वो जीती है आपके 28 नवंबर को। 12 नवंबर को हादसा हुआ। तो एक क्वेश्चन यहां से, और बड़ा क्वेश्चन ये है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे जो मंत्री हैं वीके सिंह आपको यहां से, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर धामी, दोनों क्वेश्चन बनेंगे। पुष्कर धामी उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इन्होंने, और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह जी, इन्होंने इनका स्वागत किया। बड़ी बात यहां पर यह है जो जानने वाली, ये जो इन मजदूरों को निकाला जा रहा था, तो जो हमारे सुरक्षा के प्रबंध हैं, जो हमारी आर्मी है, उनको वाकई में बधाई की पात्र है हमारी आर्मी। इसके अलावा जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो आपके बड़ी बधाई के पात्र है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो रेड माइनर्स है हमारे, रेड माइनर्स, ये बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं रेड माइनर्स आपके यहाँ से। और जो मद्रास से 30 लोगों की जो टीम बुलाई गई है, इन्होंने वो कारनामा कर दिया जो कि अमेरिका की ऑगर मशीन, कौन सी मशीन? ऑगर मशीन नहीं कर पाई, जो कि पत्थर को काटने कार्य करती है। ये ऑगर मशीन कहीं ना कहीं इस मिशन को अंतिम रूप नहीं दे पाई, और ये भी पूरी तरह टूट गई ऑगर मशीन। क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका से कौन सी मशीन मंगाई गई जिसने इस सिलकारा टनल को भेदने में
आपके रोल प्ले किया, लेकिन इसके ब्लेड भी उस समय टूट गए जब इस मशीन के द्वारा वहां पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अमेरिका से जो मशीन मंगाई है, क्या नाम है उसका, ऑगर मशीन है। भले ही टूट गई, लेकिन परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सिलक्यारा ऑपरेशन के दौरान कौन सी मशीन का प्रयोग हुआ। तो आप बताएंगे ऑगर मशीन का प्रयोग हुआ। भले ही वो नाकामयाब हुई, लेकिन कुछ ना कुछ इसने रास्ता बनाया। लेकिन इसने एक परेशानी पैदा जो की वो ये थी कि इसके ब्लेड जो टूट करके अंदर फंस गए थे, उन ब्लेडों को भारतीय सेना को या भारतीय इंजीनियरों को काटना पड़ा, क्योंकि ब्लेड ऑटोमेटिक वहां फंस चुके थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये रेट माइनर्स चूहे की तरह से खुदाई की गई और वर्टिकल तरीके से, कैसे की गई है, वर्टिकल तरीके से खुदाई की गई है आपके। इससे पहले हॉरिजेंटल तरीके से खुदाई हो रही थी, वो हॉरिजेंटल खुदाई हमारी फेल हुई और वर्टिकल तरीके से जो अंत में खुदाई हुई है, इन हमारे रेट माइनर्स द्वारा की गई खुदाई, इनके द्वारा बड़े पैमाने पर सफलता मिली। तो आप बताएंगे ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। कौन सा हेलीकॉप्टर है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि हमने पिछले समय में अमेरिका से लिए हैं। ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, यानी कि इन मजदूरों को निकलते ही तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से और अस्पताल में रखा गया, और इसको ताकि इनको चेकअप किया जा सके कि कहीं हताहत तो नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने जो जंग लड़ी है 17 दिन बाद इन्होंने सूर्य का प्रकाश देखा है। 17 दिन इन्होंने जंग लड़ी है अकेले में, एकाकी। और मैं अंत में कहूंगा, कहीं ना कहीं निश्चय की जीत होती है। ये हमारे लिए प्रेरणा है, विद्यार्थी जगत के लिए प्रेरणा है, समाज के लिए प्रेरणा है कि अगर हमारे अंदर निश्चय हो और जिंदगी जीने की हमारे अंदर चाहत हो, तो हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। शिलक्यारा ऑपरेशन कहां चलाया गया है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चलाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी है। और पुष्कर धामी की पहल और कहीं ना कहीं केंद्रीय जो पीएमओ है हमारा, उनकी जो बड़ी पहल रही है, प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ निश्चय शक्ति है, उसके बल पर ही ये ऑपरेशन हमारा सफल हुआ है। और पूरी दुनिया के लिए ये ऑपरेशन एक प्रेरणा बना है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह इस सिलक्यारा टनल पर बनी हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण 4 धाम यात्रा अब सफल होगी हमारी। आपके इन्हीं आपके उम्मीदों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक नई वीडियो के साथ में आपसे कल फिर मिलूंगा। उन दोनों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। एसएससी जीडी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं 1 तारीख से अपनी टीम के साथ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस जीके के साथ में एक नए वीडियो मिलूंगा आपसे 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर से जो क्रैश कोर्स चालू कर रहा हूं। इसलिए लगातार बने रहिए। और मैं फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और उनका जरूर ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपके प्रणाम, नमस्कार।